पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल अंपायर असद रऊफ गुज़श्ता रात हरकतें कलब बंद होने के बायस अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें दुकान से वापस घर जाते हुए हार्ट अटैक हुआ जो उनकी मौत का सबब बना। असद रऊफ के साथ उनकी गाड़ी में उनके बड़े भाई, बेटा और मुलाजिम भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने तौर पर असद रऊफ को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। असद रऊफ की तबीयत अचानक कैसे खराब हुई, आखिरी वक्त में किस तरह तकलीफ से तड़पते रहे, मरने से पहले उन्होंने क्या वसीयत की थी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। असद रऊफ के इंतकाल की खबर रात देर गए सामने आई। उनके घर वालों की जानिब से इंतकाल की तस्दीक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ असद रऊफ का नाम ट्रेंडिंग करने लगा। उनके इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली। उनके इंतकाल पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दीगर ममालिक में रहने वाले शायकीन क्रिकेट ने भी अफसोस का इजहार किया, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं की। असद रऊफ की वफात इंतहाई गैर मुतवक्के अंदाज में हुई। वो ना ही बीमार थे, ना ही उनका कोई इलाज चल रहा था। हमेशा की तरह वो सुबह अपने घर से दुकान के लिए निकले। उनके साथ उनका बेटा, बड़े भाई और मुलाजिम मौजूद था। रात को लंडा बाजार में मौजूद दुकान बंद करके घर के लिए निकले। असद रऊफ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे कि कुछ देर बाद उन्होंने गाड़ी साइड पर रोकी। उनके बड़े भाई ने जब उनसे गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे सीने में शदीद दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में मुश्किल है। जिस पर उनके बड़े भाई ने कहा कि आप अपना स्प्रे इस्तेमाल करें। असद रऊफ ने गाड़ी में मौजूद स्प्रे अपने मुंह में किया, जिसके बाद उनकी तबीयत जाहिरी तौर पर कुछ संभली और उन्होंने गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब मोड़ लिया। साथ वाली सीट पर बैठे बड़े भाई ने असद रऊफ की हालत को भांपते हुए उन्हें म्यो अस्पताल चलने का कहा ताकि वहां से ECG करवाई जाए, लेकिन असद रऊफ नहीं माने। वो बार बार यही कहते रहे कि उनकी तबीयत पहले से ठीक है, इसीलिए घर ही चलते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें दोबारा से तकलीफ उठी। उन्होंने गाड़ी रोक कर पीछे बैठे हुए अपने बेटे फहद को गाड़ी चलाने का कहा और खुद पीछे बैठ गए। उनके बेटे ने गाड़ी का रुख कार्डियोलॉजी की जानिब मोड़ दिया। असद रऊफ जब पीछे बैठे तो जोर जोर से सांसें लेने लगे। उनके मुलाजिम ने जब उन्हें ऐसा देखा तो उन्हें सख्त परेशानी हुई। उन्होंने फौरन उनके सीने को दबाना शुरू कर दिया। असद रऊफ के बड़े भाई ने भी सीट से पीछे मुड़कर अपने भाई को अपने बाजुओं में लिया और उनके दिल को दबाने लगे ताकि उनकी सांस बहाल हो सके। इस दौरान असद रऊफ का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। उनका सर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब ढलकने लगा। उनकी आंखें घूमने लगीं। असद रऊफ के बड़े भाई को कतई अंदाजा नहीं था कि उनके भाई की तकलीफ इस कदर संगीन थी कि वो उसे मौत के मुंह में धकेल देगी। तभी वो अपने तौर पर उसे ठीक करने में लगे थे, लेकिन उनकी ये कोशिशें बिलाखिर आएगा साबित हुई और असद रऊफ ने अपने बड़े भाई के बाजुओं में दम तोड़ दिया। उस वक्त वो कार्डियोलॉजी से कोई 5-6 मिनट दूर थे। असद रऊफ को उनके बड़े भाई और बेटे फौरी तौर पर कार्डियोलॉजी लेकर पहुँचे और उन्होंने डॉक्टर से इमरजेंसी बुनियादों पर असद रऊफ को चेक करने का कहा। ताहम उनकी जानिब से मशीन का इंतजाम करते करते देर हो गई। उन्होंने जब असद रऊफ का मुआयना किया तो उन्होंने उनकी मौत की तस्दीक की, जिसके बाद असद रऊफ के बड़े भाई ने घर वालों को फोन करके असद के इंतकाल की दर्दनाक खबर सुनाई, जिसे सुनकर उनके घर में कोहराम मच गया। असद रऊफ की अहलिया और बच्चे शदीद गम से निढाल हो गए, जबकि उनके बड़े भाई भी अपने शेर दिल भाई की अचानक मौत पर खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते रहे। असद रऊफ अपने बीवी बच्चों के साथ लाहौर डिफेंस में रिहाइश पजीर थे। ताहम उनका आबाई इलाका शादबाग था, जहां उनका बचपन गुजरा। यही वजह है कि उनके भाइयों ने उनका जनाजा शादबाग के गोल बाग में पढ़ाने का फैसला किया ताकि उनके जनाजे में वो तमाम तर लोग शिरकत कर सकें जिनके साथ उनका मोहब्बत भरा ताल्लुक था। असद रऊफ का जनाजा दोपहर की नमाज के बाद अदा किया गया, जिसमें अवाम के साथ साथ साथी क्रिकेटर्स और अंपायर्स ने शिरकत की। असद रऊफ 1988 में फर्स्ट क्लास अंपायर बने। फरवरी 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपने पहले एक रोजा बैनुल अक़वामी ODI के लिए मुकर्रर किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 16 फरवरी 2000 को गुजरांवाला में होने वाला मैच 2004 में अलीम डार के ICC एलीट अंपायर पैनल में तरक्की के साथ रऊफ को पहली बार इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल किया गया। जनवरी 2005 में ICC ने उन्हें पहले टेस्ट मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान चिटागोंग में होने वाले मैच के लिए मुकर्रर किया। दिसंबर 2005 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान MCG में बॉक्सिंग डे
टेस्ट में खड़ा किया। अप्रैल 2006 में असद रऊफ की एम्पायरिंग को आईसीसी एम्पायर्स के अमारात एलीट पैनल में तरक्की के साथ इनाम दिया गया। सितंबर 2012 में असद रऊफ ने भारत और अफगानिस्तान के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड T20 के ग्रुप मरहले के मैच में एम्पायरिंग की। 2006 में आईसीसी एम्पायर्स के एलीट पैनल में शामिल होने वाले असद रऊफ ने 47 टेस्ट, 98 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस और 23 T20 बैनुल अक़वामी मैचेस में एम्पायरिंग की। उनके करियर को बुरी नजर आईपीएल के दौरान लगी जब उनका नाम मुमकिना तौर पर मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का हमेशा दिफा किया और उन्हें गलत करार दिया। ताहम वो मुंबई में होने वाली तफ्तीश का कभी हिस्सा नहीं बने, जिसकी वजह से पहले उन्हें एम्पायरिंग फिर भारत की जानिब से पाबंदी का सामना करना पड़ा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने फील्ड को खैराबाद कहा और कारोबारी दुनिया में आ गए, जहां वो इंतहाई खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। असद रऊफ ने अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारा। उन्होंने शोहरत से भी लुत्फ उठाया और दौलत भी खूब कमाई, लेकिन जब उन पर काले बादल छाए तो उन्होंने मुश्किल हालात का भी डट कर मुकाबला किया और सुरखरू हुए। एम्पायरिंग छोड़कर लंडे में कपड़ों की दुकान खोली, फिर अल्लाह पाक ने उनके कारोबार में बरकत दी। उन्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर मुआशी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी, किसी पर बोझ नहीं बने। उन्होंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारा, जिसके लिए उनके बीवी बच्चे हमेशा उनके ममनून रहेंगे। अल्लाह पाक असद रऊफ के दराजात बुलंद फरमाए। आमीन।